मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ये चुनाव हमें अपना चुनाव, जैसे हम सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, मेंबर का चुनाव लड़ते हैं, एमसी का चुनाव लड़ते हैं, इस चुनाव को हम ये समझकर लड़ेंगे तो अवश्य हम 6 लाख से पार जीतेंगे, ये कोई रोक नहीं सकता। और कल शाम को मैं एक इलाहाबाद में वीडियो देख रहा था कि शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी कह रही थी कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, मैं सिरसा आना नहीं चाहती थी, मुझे तो ऊपर वालों ने भेज दिया, सर्वे हुआ। अरे जो पार्टी सर्वे कराएगी वो तो दिखाएगी, तो जो चुनाव लड़ने आया है वो ये बात कहता है कि मुझे तो आने की जरूरत नहीं थी, सिरसा में मेरा मन नहीं था, तो वो हमारा क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात हमें लोगों को जो समझानी है, मेरे परिवार के सदस्यों, जो 1996 के बाद सिरसा छोड़कर चली गई, कभी सिरसा नहीं आई, भाई अशोक तंवर जी तो हमारे बीच में रहे, चाहे वो कैसे भी रहे, किसी तरह से भी रहे, वो हमारे बीच में रहे लगातार। और वो तो आप कहाँ की कहाँ अम्बाड़ा चली गई। उसके बाद फिर जब देखा अम्बाड़ा वालों को धोखा दे दिया तो वो फिर सिरसा आ गई। अरे सिरसा वालों ने क्यों भगाया था उसको? क्योंकि वो सिरसा वालों को धोखा देती थी, कोई काम नहीं करती थी, इसलिए सिरसा वालों ने भगाया कि अब की बार तू बहुत बुरे तरीके से हारेगी, तो वो अम्बाड़ा चलेगी सबको। क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए अम्बाड़ा चली गई। अब उसने देखा कि वो पीरियड निकल गया, अब अम्बाड़ा में नहीं जीत पाऊंगी, तो फिर सिरसा आ गई। और सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं। मेरे परिवार के सदस्यों, भाजपा परिवार के सदस्यों, हमें अब की बार ऐसा करना है कि वो कभी यहाँ सिरसा की तरफ या अम्बाड़ा की तरफ या हरियाणा की तरफ देख भी ना पाए। हमें उसको इतने वोटों से हरा के भेजना है। लेकिन ये चुनाव जब तक हम अपना चुनाव नहीं समझेंगे तो हमारा चुनाव भारी मतों से आगे नहीं निकलेगा। तो मैं इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी भाजपा परिवार का। और भाई अशोक तंवर जी को आने वाली 25 तारीख तक हमें दिन रात करके मेहनत करके यहाँ से कामयाब करके सारथी बनाकर मोदी जी का भेजना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा।